नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर भक्ति विद्या पर। आज हम जानेंगे करवा चौथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। साथ ही जानेंगे करवा चौथ की पूजा के बाद कैसे खोले व्रत और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें करवा चौथ के दौरान नहीं करनी चाहिए, तथा करवा चौथ की पूजा में करवा में क्या रखना है जरूरी। पूजा के बाद करवा का क्या करें, तो चलिए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 2023 में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 दिन की है। यह तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:31 बजे से शुरू होकर 1 नवंबर 2023 को रात 9:18 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि को आधार मानते हुए करवा चौथ 1 नवंबर को होगा। करवा चौथ पर व्रती महिलाएं ऐसे करें स्नान तो होगी हर इच्छा पूरी। करवा चौथ 2023 पूजा विधि। करवा चौथ पर महिलाएं चांद को देखकर व्रत को खोलती हैं। इसीलिए करवा चौथ पर सुबह जल्दी उठ जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्राणी सुस्थिर श्री प्राप्ति कर्क चतुर्थी व्रत महम करिष्ये मंत्र को बोलते हुए माँ पार्वती, भगवान विष्णु और गणेश जी का पूजन किया जाता है। छलनी से ही क्यों करते हैं पति का दीदार। मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखते हैं। छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसीलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। पूजा के बाद कभी भी करवा फेंकी नहीं, बल्कि पूजा के बाद इसे साफ कर वापस अगले करवा चौथ इस्तेमाल कर ले या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दे। याद रहे, कोई करवे में गंदगी ना डाले। आप करवा बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकती हैं। मान्यता है कि करवा में करवा माता का वास होता है, इसीलिए इसे नहीं फेंकना चाहिए। ये करवा माता का अपमान करने जैसा है। आप चाहें तो करवे का रंग कर पौधे लगाने में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस करवा का अनादर न होने दे। या फिर आप करवे पर कलावा बांधकर किसी साफ सुंदर जगह पर रख दे। करवे में क्या भरा जाना चाहिए? कुछ लोग करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। फिर करवा पर 13 रोली की बिंदी को रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा को सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उनको करवा देती हैं। कई जगहों पर करवा में दूध भरा जाता है और तांबे या चांदी का सिक्का डाला जाता है। आटे के दीपक का क्या करें प्रयोग? करवा चौथ में पूजा के समय आटे के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। इससे पति की आयु बढ़ती है और हर परेशानी समाप्त होती है। करवा चौथ की पूजा में आटे के दीपक का प्रयोग किए जाने से करवा माता और अन्नपूर्णा माता खुश होती हैं और घर की आर्थिक उन्नति में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। करवा चौथ और सरगी। करवा चौथ पर सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिष्ठान जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद करवा चौथ व्रत कथा सुनी और पढ़ी जाती है। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखकर उसकी पूजा और अर्घ्य दिया जाता है। फिर पति का चेहरा देखकर पति के हाथ से पानी और अन्न ग्रहण कर व्रत का समापन होता है। यूं ना बनाए सरगी की थाली। कभी सरगी की थाली में प्रोस्टेट फूड, पैक्ड फूड
या फिर तली भुनी बहुत सारा तेल लिए भोजन ना रखें। किसी भी तरह की गोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। यह सब आपको पूरे दिन परेशान करती है। सिर्फ बैलेंस डाइट की सरगी की थाली में ही रखनी चाहिए ताकि पूरा दिन बिना खाए पिए भी आप खुश रहें और पूजा में भी मन लगे। करवा चौथ का महत्व। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहाग की तरक्की और लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। ये व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के अलावा इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं और अच्छे वर की कामना करती हैं। इस दिन माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा का विशेष विधान है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था। इसी व्रत के बाद उनका विवाह संभव हुआ था। क्यों खास है करवा चौथ? शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडव वन भटक रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस दिव्य व्रत के बारे में बताया था। इसी व्रत के प्रताप से द्रौपदी ने अपने सुहाग की लंबी उम्र का वरदान पाया। करवा चौथ पर करें इन देवी देवताओं की पूजा। करवा चौथ के दिन श्री गणेश, माँ गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा पूजन में महिलाओं को पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख का वरदान मिलता है। विधि विधान से त्योहार मनाने से महिलाओं का सौंदर्य भी बढ़ता है। माना जाता है कि करवा चौथ की रात सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रयोग का फल निश्चित मिलता है। करवा चौथ व्रत के नियम और सावधानियाँ। करवा चौथ का व्रत केवल सुहागिने या उनका रिश्ता तय हो गया हो वही स्त्रियां रख सकती हैं। व्रत रखने वाली स्त्री को काले और सफेद कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए और करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष रूप से फलदायी होता है। दरअसल करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। यह व्रत निर्जल या केवल जल ग्रहण करके ही रखना चाहिए। इस दिन पूरा श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए तथा पति के अस्वस्थ होने की स्थिति में भी ये व्रत रख सकते हैं। करवा चौथ व्रत की उत्तम विधि। सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत रखने का संकल्प ले, फिर मिठाई, फल, सेवई और पूड़ी खाकर व्रत शुरू करना चाहिए। इसके बाद शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले चढ़ाएं तथा भगवान शिव और पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। साथ ही श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और पेड़े का भोग लगाएं। उनके सामने मोगरे की अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं और मिट्टी के करवे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। करवे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाकर रखें और रात को छलनी से चांद के दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। करवा चौथ के दिन महिलाओं को करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़ों के पैर जरूर छुएं। इस दिन पति को प्रसाद देकर भोजन कराएं और बाद में खुद भी भोजन करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, जाति, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत करने का अधिकार है। करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी गुड़ का भोग लगाकर आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद घी और गुड़ किसी गाय को खिला दें। इससे धन संपत्ति समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपका जीवन साथी आपको नजरअंदाज करता है तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू, आटे और चीनी से बनी 5 पेड़े, 5 केले, 250 ग्राम चने की भीगी दाल किसी गाय को अपने हाथों से खिलाएं और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए
समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस दिन विघ्नहर्ता को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाएं। इससे घर परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत पारण करने का सही समय। करवा चौथ की पूजा करने के बाद व्रत तोड़ने में जल्दबाजी न करें। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 6:55 से लेकर 8:51 तक है। इस तरह करें व्रत का पारण। करवा चौथ की पूजा करने के बाद चांद को अर्घ्य दे, जिसके बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर ही व्रत तोड़े। जिन महिलाओं के पति उनसे दूर है, वे अपने पति की फोटो को सामने रखकर पानी पीकर व्रत का पारण कर सकती हैं। व्रत के बाद करवा चौथ की पूजा में चढ़ाई गई हलवा पूड़ी मिष्ठान का ही सेवन करें। भूलकर भी आज के दिन प्याज, लहसुन या मांसाहार नहीं खाना चाहिए। निर्जला व्रत रखने के बाद तुरंत ही भोजन ना करें। पहले नारियल पानी या जूस पिए। व्रत के पारण के दौरान व्रती महिलाएं पंडित को दान करना ना भूलें। पूजा के बाद पति के अलावा घर में जितने भी बड़े लोग हैं, उनका आशीर्वाद लें। करवा चौथ की पूजा के दौरान श्रृंगार की जिन चीजों को रखा जाता है, उन्हें अपनी सुहागिन बहन या ननद या जेठानी को दे दे। अंत में बोलिए करवा माता की जय, भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी की जय। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी, तो कमेंट में लिखे जय करवा माता। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।